दोस्तों दुनिया में नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है और दुनिया दिन प्रतिदिन बदलता जा रहा है, लेकिन आज भी हम उसी पुरानी सोच के साथ जी रहे हैं कि हम अकेले रहकर कुछ नहीं कर सकते हैं। वही लोग ग्रुप बनाकर जीना चाहते हैं जिसका खुद का कोई अस्तित्व नहीं होता, क्योंकि आज तक झुंड में कुत्ता, भेड़, बकरियों को देखा गया है। शेर हमेशा अकेले रहता है और अकेले रहकर शिकार करता है। शेर कभी भी मुश्किलों से नहीं डरता है क्योंकि उसको प्रेशर झेलने की आदत हो जाती है। दोस्तों 2016 में एक स्टडी की गई थी जिसमें लोगों से पूछा गया था कि आप अकेला रहना चाहते हैं या फिर इलेक्ट्रिक शॉक, जिसमें से ज्यादातर लोगों का जवाब था इलेक्ट्रिक शॉक पसंद करते हैं। दोस्तों बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अकेलापन को आपदा समझते हैं, लेकिन वहीं कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अकेलापन को अवसर समझते हैं। मैं आपको बता दूं कि बिल गेट्स हर 6 महीने पर खुद को दुनिया से एक हफ्ते के लिए अलग कर लेते हैं, जिससे वो नई नई चीजों पर फोकस कर सके और नई चीजों का इन्वेंशन कर सके। दोस्तों मैं आपको ये भी बता दूं कि ग्रेविटी की खोज न्यूटन ने की थी, जो अकेले रहकर की थी। अगर आप अकेले रहोगे ना तभी आप किसी चीज पर ज्यादा फोकस कर सकते हो। आप ग्रुप बनाकर कभी भी किसी चीज पर फोकस नहीं कर सकते हो। अगर आपको कुछ भी अचीव करना है तो आप अकेले रहकर अचीव कर सकते हो। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं टोटल 5 फायदे बताने वाला हूँ अकेले रहने के। पॉइंट नंबर 1, कंट्रोल योर माइंड। आज बड़े बड़े साइंटिस्ट ये मानते हैं कि जो व्यक्ति अपने माइंड को कंट्रोल कर लेगा वो पूरी दुनिया को कंट्रोल कर लेगा। आज ज्यादातर सुसाइड का सबसे बड़ा कारण होता है एक आदमी का माइंड। एक आदमी का दिमाग नेगेटिव सोचों से इतना भरा होता है कि उसकी पूरी जिंदगी को बर्बाद कर देता है। जिस व्यक्ति को अकेले रहने की आदत हो जाती है वो जिंदगी जीना सीख जाता है। जितने भी संत साधु होते हैं वो हमेशा अकेले रहते हैं और अकेले रहकर तपस्या करते हैं, जिससे उसका माइंड नेगेटिव सोचों से दूर है और वो किसी भी चीजों पर आसानी से फोकस कर पाते हैं। और आप जितना अकेले रहकर मेंटली मजबूत हो सकते हो उतना ग्रुप में रहकर नहीं हो सकते हो, क्योंकि एक आदमी अकेले रहकर डिफरेंट प्रॉब्लम को अकेले फेस करता है, जिससे वो मेंटली मजबूत हो जाता है। लेकिन ग्रुप में रहता है तो वो ज्यादा प्रॉब्लम फेस नहीं करता है, पूरे ग्रुप वाले मिलकर करते हैं, जिस वजह से वो मेंटली मजबूत नहीं हो पाता है। वो दूसरे के दम पर जीना सीख जाता है। आपने ये गौर किया होगा कि शेर कभी भी किसी चीज से नहीं डरता है, क्योंकि वो हमेशा अकेले रहता है और वो मेंटली मजबूत रहता है। लेकिन कुत्ता कोई भी चीज को देखकर डर जाता है, क्योंकि उसको अकेले रहने की आदत नहीं होती है। पॉइंट नंबर 2, इंक्रीज्ड फोकस। एक दफा स्टीव जॉब्स अपनी कंपनी के इंजीनियर के साथ मीटिंग कर रहे थे और उस मीटिंग में एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई जिसका सॉल्यूशन किसी को समझ में नहीं आ रहा था। फिर स्टीव जॉब्स ने उस मीटिंग को छोड़ दिया और 1 घंटे के लिए खुद को अकेले कर लिया और वो उस चीज पर अच्छे से फोकस किया और थोड़ी देर बाद उसको उसका सॉल्यूशन मिल गया। दोस्तों जब आप अकेले रहते हैं ना तो आपका फोकस लेवल बहुत अधिक होता है, जिससे आप किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आसानी से ढूंढ सकते हैं। अगर आपकी लाइफ में भी कोई प्रॉब्लम है ना तो उसे अकेले बैठकर सोचे, जिससे आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। कोई भी व्यक्ति को अगर कुछ करना है ना, कोई नई चीज का इन्वेंशन करना है ना, तो खुद को अकेले रखे, क्योंकि अकेले रहकर फोकस बहुत ही अधिक होता है। पॉइंट नंबर 3, सेल्फ अवेयरनेस। जब आप अकेले होते हैं तो खुद को आप अच्छे से जान पाते हैं। आप अकेले रहकर खुद के स्ट्रेंथ और वीकनेस को जान पाते हैं। आप अपनी लाइफ में कोई भी डिसीजन ले तो अकेले रह कर ले, जिससे आप उस पर गहराई से विचार कर सकते हैं। अगर आप अकेले रहकर कोई भी काम करते हैं तो उसको सक्सेस होने का ज़्यादा चांस होता है। आप अकेले कहीं जाओगे तो आपको वो रास्ता बहुत कठिन लगेगा, लेकिन अगर आप वही सेम जगह पर किसी व्यक्ति के साथ जाओगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका समय किस तरीके से बीत गया। लेकिन अगर हम अकेले होते हैं तो वो रास्ता लंबा लगता है, लेकिन उस वक्त हम खुद पर विचार कर पाते हैं, खुद को जान पाते हैं, क्योंकि जब आप अकेले होते हैं तो आप हमेशा खुद के बारे में सोचते हैं। अगर आपको लगता है कि आप सेल्फ अवेयर हो तो पहले खुद से ये सवाल करो कि आपका पैशन क्या है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है। अगर ये सभी चीज़ आपको पता है तो मतलब आप सेल्फ अवेयर हो। मैं आपको बता दूं कि एक दफ़ा स्टडी की गई थी जिसमें लोगों ने कहा था कि मैं सेल्फ अवेयर हूँ, लेकिन जब उनसे पूछा गया था कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, उसमें से ज़्यादातर लोग उसका जवाब नहीं दे पाए थे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपको लगता होगा कि आपको पता है कि आपकी स्ट्रेंथ, वीकनेस, पैशन क्या है, लेकिन आपको नहीं पता है, क्योंकि आप सेल्फ अवेयर नहीं है, क्योंकि आप अकेले रहना नहीं चाहते। जब आप अकेले होते हैं तो आप मोबाइल यूज़ करने लगते हैं। जब आप अकेले होते हैं तो किसी को बुला लेते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आप अपने दिन का कुछ ऐसा वक्त रखें जिसमें आप सिर्फ खुद से बात करेंगे, दूसरे से नहीं। ना मोबाइल यूज़ करेंगे, ना दोस्तों के साथ रहेंगे। आप अकेले रहकर खुद की स्ट्रेंथ और वीकनेस पर रिसर्च करेंगे। दोस्तों कभी आपको अकेले रहने से डर लगे ना तो सोच लेना, पंछियों का राजा बाज हमेशा अकेले रहता है, जंगल का राजा शेर हमेशा अकेले रहता है। दोस्तों राजा कभी भी ग्रुप बनाकर नहीं जीता है, वो हमेशा अकेले रहता है। पॉइंट नंबर 4, रीप्रोग्राम योर माइंड। आप अकेले रहकर अपने माइंड के लिए मेडिटेशन करो, क्योंकि अगर आप मेडिटेशन नहीं करोगे तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको पूरी तरीके से
बर्बाद कर देगा। ये दुनिया के चक्कर में मत पड़ो। अगर आप ज्यादा बात करोगे तो लोग कहेंगे पागल, अगर आप कम बात करोगे तो लोग कहेंगे एटीट्यूड है, अगर आप काम की बात करोगे तो लोग कहेंगे मतलबी। दोस्तों ये दुनिया ऐसी है, इसे ज्यादा समझने का प्रयास मत करो। इससे ज्यादा आप खुद को समझने का प्रयास करो तो ये दुनिया आपको समझने में पूरी जिंदगी लगा देगी। दोस्तों कभी भी ये प्रयास मत करो कि आपको दुनिया बदलना है। दोस्तों ये प्रयास करो कि आपको खुद को बदलना है। दुनिया आप बदल नहीं सकते हो, लेकिन आप खुद को जरूर बदल सकते हो, और ऐसा बदल लो ये दुनिया आपके अकॉर्डिंग खुद ब खुद बदल जाए। क्योंकि दोस्तों मैं एक बार फिर कहना चाहता हूँ कि गौतम बुद्ध कहते थे द माइंड इज एवरीथिंग, व्हाट यू थिंक यू बिकम। जो आप सोचते हो वही आप बनते हो। पॉइंट नंबर 5, इमोशन। यहाँ पर फिर वही बात आती है कि जो इंसान खुद के इमोशन को समझ जाता है वो पूरी दुनिया को समझ जाता है। एप्पल कंपनी दुनिया की सबसे टॉप कंपनी में से एक है जो आज लोगों की नज़र में एक अहम वैल्यू रखती है, लेकिन इसका सबसे बड़ा कारण है जो लोगों के इमोशन के साथ खेलती है। एप्पल ब्रांड आज लोगों को ये एहसास दिलाती है जिनके पास इस कंपनी का प्रोडक्ट होगा वो अमीर आदमी है, और हर साल अपने न्यू वर्जन लॉन्च करती है क्योंकि ये जानती है कि लोग एक चीज को यूज करके थक जाते हैं। एप्पल कंपनी इस इमोशन से खेलती है कि जिसके पास न्यू वर्जन है वो ज्यादा अमीर है, तो लोग हर साल फोन बदलते रहते हैं। दोस्तों अगर आपको मार्केट में अपना खुद का ब्रांड बनाना है ना, तो पहले आपको खुद के इमोशन को समझना होगा जो एप्पल कंपनी अच्छे से जानती है। दोस्तों एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं कि खुश रहने का बस एक ही मंत्र है कि आप खुद पर भरोसा रखो और अपनी स्ट्रेंथ वीकनेस को पहचानो, अपने पैशन को पहचानो और अपने पैशन के लिए काम करो, उसके लिए हार्डवर्क करो और उसे अचीव करने का पूरा प्रयास करो। बस एक ही मिशन होना चाहिए आपकी जिंदगी का कि आपको आपके पैशन को अचीव करना है। दोस्तों इस वीडियो से कुछ भी सीखा हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अभी के लिए धन्यवाद।